तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ठंड बहुत ज़्यादा है, पैर एकदम बर्फ़ हो गए। हमने तो सॉक्स डाली हुई थी वुलन वाली, उसके बावजूद भी एकदम पता नहीं चल रहा कि पैर है भी या नहीं है। तो बेटर है कि एक दो सॉक्स डाल कर ही अंदर जाए। ठंडा इतना है कि बस क्या ही बताएं। बाकी अभी आरती का आनंद लिया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जल्दी उठकर मतलब 4 बजे उठना सफल हो गया, मज़ा आ गया। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बेसिकली अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर और थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये जो ताड़केश्वर धाम मंदिर जो है, ये बेसिकली उत्तराखंड में 5 शैवपीठ है। तो पहले है एकेश्वर महादेव, दूसरे ताड़केश्वर महादेव, तीसरे क्योंकालेश्वर महादेव, चौथे किलकलेश्वर महादेव और 5वें बिंदेश्वर महादेव। तो बेसिकली ये जो धाम है या ये जो मंदिर है, ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमारा है लैंसडाउन से 30 से 35 के आसपास और कोटद्वार से 70 से 75 के आसपास का डिस्टेंस रहेगा। दिल्ली से डिस्टेंस की अगर बात करें तो 280 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली टू दिस लोकेशन। और यहाँ पर आने का 2 तरीके हैं, आप बाय रोड भी आ सकते हो और बाय ट्रेन भी आ सकते हो। ट्रेन का जो लास्ट कनेक्टिविटी है वो कोटद्वार के अंदर है, एंड देन बाय रोड तो आप अपने व्हीकल से कहीं पर भी आ सकते हो। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा हमें कम लगा, क्योंकि कोटद्वार तक या लैंसडाउन तक शायद आपको मिल जाए, लेकिन लैंसडाउन से यहाँ आने के लिए हमने कुछ नहीं देखा है रास्ते में। और बात करें अगर इसके इतिहास की, मंदिर के इतिहास की,
तो इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी स्टोरीज़ है जो हमें अपने पीछे हिस्ट्री के अंदर मिल जाती है। बट सबसे जो फेमस कहानी है इसके पीछे वो ये है कि ताड़कासुर, आपने नाम सुना ही होगा। ताड़कासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया। अब अमरता का वरदान ओबियसली किसी को ऐसे नहीं मिल सकता, और भगवान शिव ने कंडीशन रखी कि भाई या फिर जो ताड़कासुर था उसने कंडीशन ये रखी कि मेरी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र के हाथ हो, मतलब भगवान शिव के पुत्र के हाथ हो। और ये हमारे बाबा तो भोले हैं, उन्होंने तथास्तु बोल दिया, हो गया। अब ये मिलने के बाद वो सोचने लगा कि भाई अब तो मैं अमर हो गया, क्योंकि भोले बाबा हमारे भोले हैं और शादी उनकी हुई नहीं है, तो पुत्र कहाँ से आएगा। तो ये सोच करके उसने भाई ने अत्याचार करने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर, लोगों को मारना शुरू कर दिया, साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। बट अब क्योंकि भगवान की माया है, भोलेनाथ की माया है, वही जाने। अब जब लोग परेशान होकर उनके पास जब पहुँचे कि प्रभु हमें इस दुविधा से पार लगाओ, तो भगवान ने फिर माँ पार्वती से विवाह कर, कार्तिकेय का जन्म होता है वहाँ पर तब, और भगवान शिव कार्तिकेय को भेजते हैं ताड़कासुर का वध करने के लिए। तो यहाँ पर आकर उनका वध होता है ताड़कासुर का, और जब ताड़कासुर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है तब उसे अपनी भूल का अंदाज़ा होता है, रियलाइजेशन होता है, और वो पुनः भगवान शिव के शरण में चला जाता है, उनके चरणों में चला जाता है, आराधना करता है, मतलब अपने अंतिम समय में उनसे अपने किए गए अपराधों की माफ़ी मांगता है। और जैसा कि हमारे बाबा जो बड़े ही भोले, वो फिर से उसकी बात मान जाते हैं, एंड देन उसको वरदान ये देते हैं कि भाई आपसे तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा, एंड देन इस स्थान पर पूजा जब होएगी उसमें तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी लिया जाएगा। ताड़केश्वर महादेव इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा है। और एक और रोचक तथ्य है इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर 3 चीज़ें वर्जित हैं। 3, पहला सरसों का तेल, दूसरा कंधार का पत्ता। कंधार का पत्ता यहाँ पर वर्जित है, यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता। और तीसरा है एक विशेष जाति के लोग, असफाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, असफाल जाति के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। अब इसके पीछे भी हिस्ट्री है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी सर्च करें कि सरसों का तेल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, कंधार का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता, और असफाल जाति के लोग क्यों यहाँ पर वर्जित है। क्योंकि सारा कुछ मैं बताऊँगा, ऑब्वियसली मुझे पता है, बट यह है कि अगर आपको भी पता लगता है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ, अपनी जो भगवान शिव की जो हिस्ट्री है या इस स्थान के बारे में जो भी हिस्ट्री है उसमें जाओ, एंड देन पता करो कि ये 3 चीज़ें यहाँ पर क्यों वर्जित है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लोग चीज़ों को डीपली स्टडी कर रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट है। और रही बात कि हम घर से प्रसाद लेकर आए थे, यहाँ पर जटाधारी नारियल चढ़ाया जाता है और तिल का तेल। तो जटाधारी नारियल की जो जटा है वो आपको मंदिर परिसर में ही निकालने का प्रबंध किया हुआ है, वो आप निकालेंगे, वहाँ पर नारियल तोड़ेंगे, नारियल का एक हिस्सा भगवान के चरणों में जाएगा और दूसरा एज अ प्रसाद आप अपने साथ ले आ सकते हो। तिल का तेल आप मंदिर में ही समर्पित कर सकते हो, वहाँ पर एक ज्योति जो है जो 24 घंटे जलती है, एंड देन वो वहाँ पर उस चीज़ को उसके अंदर इस्तेमाल में आता है। अच्छा, मंदिर में आरती का समय, जैसा कि मैं थोड़ा सा स्टडी करके आया था यूट्यूब वीडियोस देख कर कि यहाँ पर आरती का समय क्या है, उसके हिसाब से 5:30 और 6:30 का टाइम था। गर्मियों में 5:30 बजे सुबह और सर्दियों में 6:30 बजे। और इसी चक्कर में हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे और 5 बजे तक हम बिल्कुल नहा धो के तैयार थे। बट यहाँ पर एकदम अंधेरा था। तो अभी जब हम पंडित जी से मिले तो उनसे हमने पता किया, तो उन्होंने बताया कि आरती का समय वो नहीं है। सर्दियों में आरती का समय 7:30 बजे है और गर्मियों में सुबह 6 बजे।
सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे गर्मियों में, और सर्दियों में 7:30 बजे सुबह और 5 बजे शाम को। तो ये आरती का समय है। तो जब भी आए इसी हिसाब से प्लान करके आए। और यहाँ पर मतलब वैसे तो काफ़ी लोग आते हैं, मतलब 10-11 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली जो यहाँ पर जो मेन जो मेला लगता है शिवरात्रि पर लगता है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं भगवान शिव की आराधना करने। शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे भंडारे वगैरह का भी आयोजन होता है, सब कुछ होता है। जगह इतनी काफ़ी है यहाँ पर कि यहाँ पर 10-20 हज़ार आदमी भी इकट्ठे हुए तो पता नहीं लगेगा। और यहीं पर लोग अपना भंडारा बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब करते हैं। और रहने की अगर बात करी जाए, यहाँ पर 2 धर्मशाला है, मतलब एक धर्मशाला है और एक आश्रम है। उस आश्रम में हम रुके हुए, और एक ये धर्मशाला हमारे पीछे है जो ये कुंड है इसके जस्ट अपोजिट। और धर्मशाला की अगर बात करें तो आपको एट अ टाइम नहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी प्रॉबेबली अगर आप सीजन में आ रहे हो तो। मतलब जब आप भीड़ वाले टाइम पर आ रहे हो तो शायद आपको ना मिले। इसके लिए इन्होंने हमें नंबर दिया था, नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। तो उन नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, तो व्हाट्सएप पर आप इनको मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी ये लोग नेटवर्क रेंज में जाएंगे तो उनको आपका मैसेज मिल जाएगा। एंड देन अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 दिन पहले आपको अपना बुकिंग करानी होती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और आपको इस एरिया में स्टे करना है, तो मेरी पर्सनल खुद की रिकमेंडेशन ये है कि जब आप आ रहे हो तो भाई एक दिन मतलब एक नाइट स्टे करना तो बनता है। क्योंकि इस पूरे इलाके में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है आपको कि अंदर से जो हम आजकल जो भाग दौड़ की दुनिया में या जीवन में इतने फंसे रहते हैं, यहाँ पर आपको इतनी शांति का आनंद, शांति की अनुभूति होगी कि इवन आपको दिन में भी, और रात की तो खैर क्या ही बात करें, कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ओस की, अगर वो गिर रही है ना, उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हो। इतनी शांति, इतनी पॉजिटिविटी है इस पूरे वातावरण में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो एक बार आना तो बनता है और एक नाइट स्टे करना तो बनता है। और जो आश्रम है, ओबियसली आश्रम है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, बट उसके मेंटेनेंस करने के लिए या उसका सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत एक नॉमिनल सा ये लोग चार्ज ले लेते हैं, 700 रुपये पर हेड, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट भी ये लोग दे रहे हैं, लंच भी दे रहे हैं और डिनर भी दे रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम अटैच है रूम्स के साथ, कंबल है, रजाई है, गीज़र है, सब कुछ सारे एमिनिटीज़ जो आपको एक होटल में चाहिए होती है। बट हाँ, क्योंकि आश्रम में होटल नहीं है तो ओबियसली वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन ऐसी लोकेशन पर आपको अगर रहने के लिए जगह मिल रही है, नथिंग लाइक इट, गो फॉर इट। एटलीस्ट आपको जाना चाहिए, आना चाहिए, एक रात तो स्पेंड करना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ कल हम रुके थे काफल गेट्स में, तो उनके जो ओनर्स थे मिस्टर ध्यानी, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ और हमें बताई थी कि जो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर इतना मानते हैं कि अगर सरसों का तेल जिस दिन उन्होंने खाया है, मतलब फॉर एग्जांपल मोस्टली आजकल हर सब्जी जो है सरसों के तेल में बनती है, अगर उन्होंने किसी दिन अगर सरसों का तेल खाया है तो उस दिन यहाँ पर वो दर्शन के लिए भी नहीं आते। तो मेक श्योर कि जब आप आ रहे हो तो सरसों का तेल अवॉइड करें, और खाने पीने का अपना जो भी स्नैक्स है वो इसी हिसाब से अपना पैक करके लाएँ कि सरसों का तेल ना हो उसमें। आप सेल्फ कुक भी कर सकते हो, यहाँ पर सब कुछ है, और बट ये कि सरसों का तेल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज, जितनी आपने यहाँ पर अभी हमने जो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे अभी ये घंटियाँ लगी हुई हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसके पीछे भी लॉजिक है। जो बंदा यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मांगता है एंड जब वो पूरी हो जाती है तो यहाँ पर एज अ थैंक यू नोट टू प्रभु वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। और 2 और ओकेशन पर यहाँ पर घंटी चढ़ाई जाती है, जब किसी की शादी होती है तब चढ़ाई जाती है, या किसी के घर जब बच्चा होता है तब चढ़ाते हैं लोग यहाँ पर अभी अगर देखें तो हज़ारों की तादाद में घंटियाँ हैं, बट और भी बनती जाएंगी अभी,
या मंदी जा रही है। अब सूरज देवता भी निकल गए, रोशनी आ गई है, धूप आ गई है, तो अब यहाँ से चलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 9 बजने वाले। ब्रेकफास्ट करेंगे आश्रम में, तो चलते हैं जी। जर्नी यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो डू लाइक एंड कमेंट, और कुछ आपको लगता है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो ज़रूर डू कमेंट। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि सरसों का तेल क्यों नहीं चढ़ाते हैं और वो पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते हैं, वो विशेष जाति यहाँ पर क्यों वर्जित है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा और मेरे को बताइएगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।